नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और आज हम चर्चा कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मेरे सहयोगी आकाश मिश्रा से, जो कि खेल संवाददाता भी हैं। जानेंगे उनसे आखिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौन सी डेट तय कर दी गई है और इसके अलावा और कौन कौन से वेन्यू रहेंगे, कहां पर मैच खेले जाएंगे। तो आकाश, हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूलिंग रहेगा और किस तरह की तैयारियां हैं। जी देखिए, तो फैंस को इंतजार था चैंपियंस ट्रॉफी का एक शेड्यूल डेट आने में, जब से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये 19 फरवरी 2025 से लेकर के ये रहेगा 5 मार्च 2025 तक जी। और ये शेड्यूल आ गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, भारत पाकिस्तान का मैच कब होगा, तो मैं बता दूं 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। और दुबई में इसलिए होगा क्योंकि हमने कल भी चर्चा किया था कि हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रही है। 4 से 5 दिन पहले आईसीसी ने इस पर मुहर लगा दिया था। तो इसलिए जो भी इंडिया के मैचेस होंगे वो सारे दुबई में होंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ मैच होगा, जिसके ज्यादा फैन एक्साइटेड होते हैं कि हाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच कब होगा, तो 23 फरवरी को होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताइए आकाश, क्योंकि लगातार हम ये बात पहले भी कर रहे थे कि जो न्यूट्रल वेन्यू है उसको लेकर भी काफी गहमागहमी थी। पहले कौन कौन सी जगह इसके लिए चिन्हित की गई है? जी देखिए, जब मैंने कल बताया था कि जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट किया, आईसीसी ने बोला कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, तो पाकिस्तान का पहला मुद्दा ये था कि टीम इंडिया आनी चाहिए पाकिस्तान में खेलने के लिए, और सरकार ने मना कर दिया इसके लिए। और देखिए, कोई भी क्रिकेट बोर्ड सरकार के अगेंस्ट, अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाता है। तो साफ साफ सरकार ने मना कर दिया था कि हाँ बीसीसीआई नहीं जाएगी। तो बीसीसीआई ने एक पत्र लिखा पीसीबी को कि हम दोनों के देश में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो हमारे खिलाड़ी नहीं जा पाएंगे जी। तो पीसीबी ने भी ये जवाब में उल्टा बोला कि 2023 वर्ल्ड कप में तो हम आए थे, आप क्यों नहीं आ रहे। तो दोनों मुद्दा चलेगा आईसीसी के पास। तो आईसीसी बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, पीसीबी बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी आईसीसी को कि आप भारत को बोलिए, आप बीसीसीआई को बोलिए कि हमारे देश में आए, हमारे देश में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है जी। और इंडिया का ये कहना था कि सिक्योरिटी इशू के चलते हम नहीं आ सकते पाकिस्तान में। तो इसके लिए काफी टाइम तक, बहुत दिनों तक मीटिंग चली, लेकिन 15 जो बोर्ड्स के मेंबर हैं, आखिर में उन्होंने फैसला ले लिया कि हाँ अब जो होगा, ये जो मुकाबला भारत पाकिस्तान का होगा ये हाइब्रिड मॉडल में होगा। इसमें जो पाकिस्तान सारे अपने मैचेस एक्सेप्ट इंडिया को छोड़ के ये पाकिस्तान में खेलेगी, और इंडिया के जितने मैचेस हैं, 5 मैच है लीग स्टेज के, वो होगा दुबई में। तो ये पूरा मुद्दा था। अच्छा, ये हाइब्रिड मॉडल जो है सिर्फ भारत पाकिस्तान के लिए है या किसी और देश का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है? ये जो हाइब्रिड मॉडल है ये ओनली भारत और पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल, जिसे न्यूट्रल वेन्यू कहते हैं। 2027 तक समझौता हुआ है आईसीसी की मीटिंग में। हालांकि मैं बता दूं कि आईसीसी के जो चेयर प्रेसिडेंट है वो जय शाह है, जो अमित शाह के बेटे हैं, जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। 2024 से लेकर के 2027 तक ये तय हुआ है कि इंडिया कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट अगर होस्ट करता है तो पाकिस्तान वहां खेलने नहीं आएगी। पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी। न्यूट्रल वेन्यू या तो फिर श्रीलंका या तो फिर दुबई। अगर पाकिस्तान में कुछ होता है, कोई आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट होता है, तो इंडिया अपने सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी। ये होता है हाइब्रिड मॉडल। तो अभी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर जो मैचेस होंगे वो वेन्यू पाकिस्तान में ही होंगे, जिसके लिए काफी खर्चा भी किया जा रहा है आकाश। और बताया जा रहा है कि कम से कम 12 अरब जो है वो स्टेडियम की रिपेयर के लिए या फिर वहाँ के रेनोवेशन के लिए खर्च किया है बिल्कुल। क्यों, देखिए, जब भी कोई कंट्री होस्ट करता है आईसीसी टूर्नामेंट तो पैसा आईसीसी देता है। और 3 बड़े स्टेडियम है पाकिस्तान में, रावलपिंडी, लाहौर है, कराची है। इन तीनों में मैचेस होंगे और इसके लिए पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा मुनाफा भी मांगा था, रेवेन्यू मांगा था 5.75% का, लेकिन आईसीसी ने मना कर दिया। उनका ये कहना था कि अगर भारत हमारे देश पर नहीं आता है तो हमारे फैंस को, हमारे टिकट्स को, ग्राउंड को काफी लॉस होगा। लेकिन आईसीसी ने मना कर दिया इसके लिए। और देखिए, हाँ, ये भी तय हुआ है इसमें कि मान लीजिए अगर भारत फाइनल में पहुंचता है, सेमीफाइनल में, तो मैच होंगे दुबई में। लेकिन अगर भारत नॉकआउट मैच के बाद निकल जाता है, मतलब राउंड लीग से बाहर हो जाता है, तो फाइनल सेमीफाइनल कराची में होगा या लाहौर में होगा, दोनों में से किसी स्टेडियम होगा। तो ये सारे रूल्स बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बात ये है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का ये डेट फाइनल हो गया है कि कब से कब तक चलेगा। 19 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी
चलने वाला है। बिल्कुल, और ये देखिए जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए बहुत बड़ी जानकारी है आकाश, जो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि अब जो मैच है वो शुरू होने वाले हैं, न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड हो जाएगा और सबसे ज्यादा नजर जो होती है वो पाकिस्तान और भारत के मैच पर ही होती है। जी देखिए, बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं, लाइव स्ट्रीम वाले होते हैं, वो सबसे ज़्यादा नज़र रखते हैं भारत पाकिस्तान के मैच पे। जब आईसीसी की मीटिंग हो रही थी तो उस टाइम पाकिस्तान ने ये बोला था कि हम भारत के साथ कोई मैच खेलेंगे ही नहीं, अगर भारत हमको बॉयकॉट कर रहा है तो हम नहीं खेलेंगे। तो ब्रॉडकास्टर ने मना कर दिया कि आईसीसी को कि हम आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान को स्पॉन्सर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट में कैसा भी मैच हो, लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरी दुनिया की नजर रहती है भारत और पाकिस्तान के मैच पे, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुनाफा भी होता है, फैंस ज्यादा आते हैं मैच में देखने के लिए। चाहे आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे लोग काफी ज्यादा देखते हैं, तो फायदा इसमें किसका होता है? फायदा इसमें ब्रॉडकास्टर का होता है। तो साफ साफ ब्रॉडकास्टर ने मना कर दिया कि कितना इंपॉर्टेंट है भारत पाकिस्तान का मैच, आप खुद सोच सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक नजरिए पे हम बात कर लेते हैं आकाश। वैसे तो पाकिस्तान कहता है कि भारत आना चाहिए हमारे इस चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन जो उनका तरीका है, वो जो डील कर रहा है भारत के साथ, जैसे कि हमारे जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत नहीं हो पा रही है, और कहीं ना कहीं आतंकवाद जिस तरह से फैला हुआ है, अब सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए 2008 मुझे याद है, टीम इंडिया गई थी खेलने पाकिस्तान, उसके बाद मुंबई हमला हुआ, उसके बाद कोई भारत सरकार ने मना कर दिया कि पाकिस्तान नहीं जाना है हमारे देश से खिलाड़ियों को खेलने के लिए। हालांकि उसके बाद भी पाकिस्तान मानते नहीं है। पाकिस्तान 2013 में आई खेलने T20 और वनडे मैचेस, और उसके बाद भी पाकिस्तान आया खेलने यहाँ पे, अभी 2023 वनडे वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को उनको पता है कि भारत में कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला हमेशा रहता है। श्रीलंका टीम गई थी 2007-8 में, वहां पर भी उन पे हमले हो गए थे। तो अभी भी कुछ दिन पहले श्रीलंका की टीम गई थी वहां पर खेलने, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। तो वहां पे कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी खुद बोलते हैं कि भारतीय टीम को यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब सिक्योरिटी का मसला बहुत और इसमें मैं एक बात और ऐड ऑन करती हूँ आकाश, अभी हम देख रहे हैं कि एक त्रिकोणीय सीरीज हो रही है, तो उसके लिए न्यूजीलैंड ने भी सुरक्षा के मानकों को तय करने के लिए, या फिर वहां पर किस तरह के सुरक्षा के हालात है, अपनी एक टीम भेजी है। अब देखिए, भारत के बाद श्रीलंका थी, श्रीलंका में न्यूजीलैंड भी हो गई, क्योंकि न्यूजीलैंड को पता है ना कि यहाँ पे ज्यादा कोई सुरक्षा नहीं, इसलिए न्यूजीलैंड ने आईसीसी के साथ ही अपना डेलीगेट भेजा कि आप देखिए वहां के हालात कैसे हैं, वहां के होटल्स कैसे हैं, वहां की सड़कें कैसे हैं। क्यों, देखिए कोई भी खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलता है तो वो चाहेगा नहीं दूसरे देश में जाके उसके ऊपर कुछ हमला हो। तो न्यूजीलैंड ने, और सबसे बड़ा बोर्ड है न्यूजीलैंड, ऐसा छोटा मोटा बोर्ड नहीं है, तो न्यूजीलैंड के कुछ जो बोर्ड्स के अधिकारी वो भी गए, और उनके न्यूजीलैंड जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनकी तरफ से भी लोग गए वहां पे डेलीगेट्स के देखने कि आखिर में हमारे खिलाड़ी जाएंगे, हम ट्राई सीरीज करवा रहे हैं तो कहाँ रुकेंगे। अब वो सब उन्होंने सब कुछ जायजा लिया कि होटल से बस तक का, होटल से ग्राउंड तक में हमें कैसी बस मिलेगी, सिक्योरिटी कैसी मिलेगी, वहाँ के आर्मी चीफ तक से बात की आईसीसी के डेलीगेट्स और न्यूजीलैंड के डेलीगेट्स ने। जी, तो एक बार फिर से बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि अगर न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड हो रहा है तो किस तरह से जो क्रिकेट के प्रेमी हैं वो अभी से अपने टिकट बुक करा लें और भारत और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए तैयार। देखिए थोड़ा सा उनके लिए मतलब अच्छा नहीं होगा जो पाकिस्तानी फैंस होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन क्रिकेटर्स के पाकिस्तानी फैंस बहुत ज़्यादा हैं, और हम हमेशा सोशल मीडिया देखते हैं कि वो अपील करते हैं बार बार कि प्लीज़ विराट कोहली एक बार यहाँ पे आ जाएं, पाकिस्तान में आ जाएं। लेकिन देखिए उनकी गलती नहीं है, जब पाकिस्तान की सरकार ही ऐसी है तो कोई कैसे जा सकता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि अमन चैन की ज़िंदगी कोई जिए, तभी तो टीम इंडिया जा नहीं रही वहाँ खेलने के लिए। लेकिन मैं यही फैंस से अपील करूंगा कि आप लोग जाएं दुबई में जाके मैच देखें, और जो दुबई नहीं जा सकते तो वो टीवी भी देखें। लेकिन फाइनल डेट इंडिया और पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी में आ चुकी है। 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में मैच होगा, और आप ये मैच देखना ना भूलें। बिल्कुल, और चलिए आकाश, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जरूर पहुंचेंगे, और जो क्रिकेट के फैंस हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बेसब्री से जो इंतजार कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी की एक शेड्यूल का, वो उनके सामने आ चुका है और आपने भी बता दिया है। इसी के साथ ही हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पे खत्म कर रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों से कहेंगे कि वो इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।